हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे। ये जो प्रश्न हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो आज हम प्रश्न लेकर आए हैं ये या तो विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं या आगे आने की संभावना है। तो आप अच्छी तरीके से इन प्रश्नों का अध्ययन करें। तो प्रश्न शुरू करने से पहले, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तू अपने जिद पे अड़ तो सही। तो जिद और लगन होगी तो हम मंजिल प्राप्त कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। क्लास को लाइक अवश्य करें। तो आज का पहला प्रश्न है, विराट से प्राप्त अशोक का दूसरा अभिलेख किसने खोजा था? 1 नंबर कैप्टन बर्ट, 2 नंबर कार्लाइल, 3 नंबर है जॉन मार्शल और 4 नंबर हेवेनशांग। तो इसका जो प्रश्न का सही उत्तर होगा वो 2 नंबर होगा, कार्लाइल। जो ऑप्शन संख्या 2 है वो सही है। अशोक का दूसरा अभिलेख खोजा था। प्रश्न संख्या दूसरा है, विराट का मुगल दरवाज़ा किसने बनाया था? 1 नंबर अकबर, 2 नंबर शाहजहां, 3 नंबर मानसिंह और 4 नंबर जय सिंह। तो विराट का मुगल दरवाज़ा है वह बनाने वाले थे वो मानसिंह थे। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न अच्छा है, हेवेनशांग किस वर्ष विराटनगर आया था? 1 नंबर 643 ईस्वी में, 2 नंबर 634 ईस्वी में, 3 नंबर 645 ईस्वी में और 4 नंबर है 635 ईस्वी में। तो हेवेनशांग जो विराटनगर आया था वो 634 ईस्वी में आया था। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न है, विराट का विध्वंस किससे माना जाता है? 1 नंबर महिरकुल, 2 नंबर बख्तियार खिलजी, 3 नंबर कनिष्क और 4 नंबर महमूद गजनवी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा महिरकुल को विराट का विध्वंसक माना जाता है। ऑप्शन संख्या 1 सही है। आगे वाला प्रश्न, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है? 1 नंबर गणेश्वर, 2 नंबर विराट, 3 नंबर आहड़, 4 नंबर बालाथल। तो पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है वह कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। गणेश्वर किस जिले में स्थित है? 1 नंबर सीकर, 2 नंबर झुंझुनू, 3 नंबर जयपुर और 4 नंबर नागौर। तो गणेश्वर है वह किस जिले में स्थित है? तो इसमें जो इसका उत्तर वो सीकर है, मगर अब जो नीम का थाना जिला नया बना दिया गया है, तो अब गणेश्वर सभ्यता हम नीम का थाना जिले में करेंगे। विराट किस जिले में स्थित है? 1 नंबर सीकर, 2 नंबर झुंझुनू, 3 नंबर जयपुर और 4 नंबर है नागौर। तो विराट है वह जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। आहड़ का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ताम्रवती, 2 नंबर है विराट, 3 नंबर मोडिया मगरी और 4 नंबर है राजस्थान का हरिद्वार। तो आहड़ का दूसरा जो नाम है वो है ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न अच्छा है, सोंथी पुरातत्व स्थल किस जिले में स्थित है? 1 नंबर बीकानेर, 2 नंबर चूरू, 3 नंबर सीकर और 4 नंबर जोधपुर। तो सोंथी पुरातत्व स्थल है वह बीकानेर जिले में स्थित है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। किस पुस्तक में गुज्जर प्रतिहार शासक महिपाल को गुज्जर राज कहा जाता है? 1 नंबर पृथ्वीराज रासो, 2 नंबर राज तरंगिणी, 3 नंबर विक्रमार्जुन विजय, 4 नंबर है कानड़ देव प्रबंधक। तो इसका सही जो उत्तर होगा वह है ऑप्शन संख्या जो 3 है विक्रमार्जुन विजय। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों को किस वंशज बताया है? तो ग्वालियर जो अभिलेख है इसमें प्रतिहारों का किसका वंशज बताया ये बताना है। लक्ष्मण के, 2 नंबर कर्ण, 3 नंबर अर्जुन और 4 नंबर इंद्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो लक्ष्मण को ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों के वंशज बताया गया है, यानी लक्ष्मण के वंशज हैं प्रतिहार। ये बात ग्वालियर अभिलेख में कही गई है। आगे वाला प्रश्न है, गटियाला अभिलेख में प्रतिहारों की मूल पुरुष हरिश्चंद्र को किस वर्ण
का बताया गया है। 1 नंबर वैश्य, 2 नंबर शूद्र, 3 नंबर ब्राह्मण, 4 नंबर क्षत्रिय। तो गठियाला अभिलेख में प्रतिहारों के मूल जो पुरुष थे वह हरिश्चंद्र थे, और हरिश्चंद्र को ब्राह्मण वर्ग में बताया गया है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न है, प्रतिहार शासकों ने मंडोर का दुर्ग किसे देश में दे दिया था? 1 चूड़ा राठौड़, 2 मालदेव, 3 नंबर वीरम राठौड़, 4 नंबर राव बिक्का। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन संख्या 1, जो चूड़ा राठौड़ को प्रतिहार शासकों ने मंडोर को दुर्ग को देश में दे दिया था। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। आगे वाला प्रश्न, हर्षवर्धन से परास्त शासक ध्रुवसेन को किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने शरण दी थी? यानी हर्षवर्धन से परास्त हुआ था शासक जो ध्रुवसेन को किस जो गुर्जर ऐसा प्रतिहार शासक था जिसने शरण दी थी, वो कौन था? तो 1 नंबर दत्त प्रथम था, दत्त द्वितीय, जय भट्ट तृतीय और जय भट्ट चतुर्थ। तो इन चारों में से बताना है कि हर्षवर्धन से परास्त होने के बाद ध्रुवसेन को किसने शरण दी थी। तो वह होगा ऑप्शन संख्या 2 दिया गया है, दत्त द्वितीय। ऑप्शन संख्या 2 सही है। आगे वाला प्रश्न है, गंगा नदी में जल समाधि लेने वाला गुर्जर प्रतिहार शासक था? 1 नंबर नागभट्ट प्रथम, 2 नंबर नागभट्ट द्वितीय, 3 नंबर रामभद्र और 4 नंबर देवराज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो नागभट्ट जो द्वितीय है वह ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। जो गुर्जर प्रतिहार शासक था जिसने गंगा में जल समाधि ली थी, नागभट्ट द्वितीय। आगे वाला प्रश्न है, महिरभोज प्रथम किस कालखंड में शासक था? 1 नंबर 9वीं शताब्दी, 2 नंबर 8वीं शताब्दी, 3 नंबर 10वीं शताब्दी और 4 नंबर 7वीं शताब्दी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह 9वीं शताब्दी। ऑप्शन संख्या 1 सही है। 9वीं शताब्दी में महिरभोज प्रथम शासक था। कवल्यमाला का रचनाकार है 1 नंबर अद्वतन सूरी, 2 नंबर जिनसेन, 3 नंबर है राजशेखर और 4 नंबर कल्याण। तो कवल्यमाला के जो रचनाकार हैं वह है अद्वतन सूरी। ऑप्शन संख्या 1 सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न, B.N. पाठक किस गुर्जर प्रतिहार शासक को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट मानते हैं? अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। तो 1 नंबर महिपाल, 2 नंबर महिर भोज, 3 नंबर वत्सराज और 4 नंबर है महेंद्रपाल प्रथम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन संख्या जो 4 दिया गया है, महेंद्रपाल प्रथम, जो गुर्जर प्रतिहार शासक को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट मानते हैं, B.N. पाठक जी। कन्नौज के प्रतिहारों की स्वतंत्रता का नाशक राजवंश था? 1 नंबर गढ़वाल, 2 नंबर चौहान, 3 नंबर पाल और 4 नंबर राष्ट्रकूट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है गढ़वाल। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने किस प्रतिहार शासक पर आक्रमण किया था? 1 नंबर राज्यपाल, 2 नंबर यशपाल, 3 नंबर महिपाल, 4 नंबर भोज द्वितीय। तो मोहम्मद गजनवी ने किस प्रतिहार शासक पर आक्रमण किया था? इसका जो सही उत्तर है वो बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है राज्यपाल। ऑप्शन संख्या 1 सही है। महोदय नगर कहाँ कहा गया है? 1 नंबर काशी को, 2 नंबर कन्नौज को, 3 नंबर थानेश्वर को, 4 नंबर उज्जैन को। तब महोदय नगर कहा गया है, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन संख्या 2, यानी ऑप्शन संख्या 2 है वो कन्नौज, इसका सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था यह बहुत दिनों तक चला था, तो इसमें कौन सा ऐसा राजवंश है जो शामिल नहीं था? 1 नंबर पाल, 2 नंबर राष्ट्रकूट, 3 नंबर गढ़वाल और 4 नंबर प्रतिहार। तो इसमें जो ऑप्शन संख्या 3 दिया गया है गढ़वाल, ये शामिल नहीं था। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। बाकी पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार ये तीनों ही इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। त्रिकोणीय संघर्ष में अंतिम विजय किसे प्राप्त हुई? 1 नंबर पाल, 2 नंबर राष्ट्रकूट, 3 नंबर गढ़वाल और 4 नंबर प्रतिहार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो प्रतिहार जो वंश था वह त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है।
आगे वाला प्रश्न है, कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? 1 नंबर कर्पूर मंजरी, 2 नंबर विद्यासाल भंजिका, 3 नंबर प्रचंड पांडव और 4 नंबर है हरिवंश पुराण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है हरिवंश पुराण है, वह राजशेखर की रचना नहीं है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न, प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी? 1 नंबर मेड़ता, 2 नंबर जालोर, 3 नंबर भीनवाल और 4 नंबर मंडोर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है मंडोर। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही है। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी वह मंडोर। प्रतिहार शासकों में रोहिलादिसिद्ध के नाम से जाना जाता है? 1 रज्जिल, 2 महिर भोज और 3 नंबर है हरिश्चंद्र और 4 नंबर महेंद्रपाल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है हरिश्चंद्र को रोहिला सिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरानी मानी जाती है? 1 जालोर, 2 मंडोर, 3 मारवाड़ और 4 नंबर उज्जैन। तो जो सबसे पुरानी मानी जाती है वह है मंडोर। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही है, उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? 1 नंबर कुक्कुक, 2 नंबर रजिल, 3 नंबर नागभट्ट प्रथम और 4 नंबर है बाउख। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो नागभट्ट प्रथम है। इसने प्रतिहार वंश के मंडोर शाखा को राजधानी जो थी मंडोर से मेड़ता स्थानांतर कर दी थी। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित हैं? 1 नंबर परमार, 2 नंबर गुर्जर प्रतिहार, 3 नंबर चौहान और 4 नंबर चालुक्य। तो इसका जो सही उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम है, उसमें जो गुर्जर प्रतिहार दिया गया है वह इसका ऑप्शन संख्या 2 सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भटनारकर महाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था? अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग में भी ये प्रश्न आया था। परम भट्टारकर महाधिराज परमेश्वर की उपाधि किसी है? 1 नंबर वत्स्य राज को है, 2 नंबर नागभट्ट द्वितीय को, 3 नंबर महिर भोज को और 4 नंबर महेंद्रपाल प्रथम को। तो यह उपाधि जो है वो नागभट्ट द्वितीय को दी गई है। ऑप्शन संख्या इसका 2 सही है। अच्छा प्रश्न है। आगे वाला प्रश्न है, आदि वराह की उपाधि जिस शासक ने धारण की थी वह था? 1 नंबर परमार भोज, 2 नंबर महिर भोज, 3 नंबर पृथ्वीराज चौहान, 4 नंबर विग्रहराज चतुर्थ। तो आदि वराह की उपाधि है वह महिर भोज को धारण की थी। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? तो 1 नंबर भोज प्रथम, 2 नंबर रामभद्र, 3 नंबर वत्स्य राज और 4 नंबर भोज द्वितीय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो भोज प्रथम है। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? 1 नंबर महेंद्रपाल प्रथम, 2 नंबर महिरा भोज, 3 नंबर वत्स्य राज और 4 नंबर नागभट्ट द्वितीय। तो संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था, इसका उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा महेंद्रपाल प्रथम। ऑप्शन संख्या 1 है। महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे राजशेखर, जो संस्कृत कवि थे। आगे वाला प्रश्न है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था? 1 नंबर यशपाल, 2 नंबर राज्यपाल, 3 नंबर महेंद्रपाल द्वितीय और 4 नंबर महिपाल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो यशपाल, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। और आगे वाला प्रश्न है, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है? राजपुरुष, युवराज, मंत्री और रत्नीत। तो इसमें जो इसका सही उत्तर होगा वो राजपुरुष, जो प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख है उन्हें राजपुरुष कहा जाता था। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। तो आज हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया और वो जो प्रश्न रह गए हैं वो आगे वाले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन दबा के रखना क्योंकि इसी प्रकार की क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।